नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जो भी विद्यार्थी एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई ये सभी का तैयारी कर रहा है वो जरूर देखिए। ये एएलपी का 25 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि पहला दिन का पहला एग्जाम का क्वेश्चन है एएलपी का, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। टोटल जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है तो सिलेबस में तो 20 ही क्वेश्चन था ना, लेकिन हम अभी 2025 के ही आंसर की से कलेक्ट किए तो 21 क्वेश्चन को टोटल आया है। हो सकता है बीच में कहीं गिनती गलत हो, लेकिन हम लोग देखेंगे। 2-3 बार हम गिने हैं, एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो आप लोग देखिएगा, सभी क्वेश्चन अपनी क्लास से आया हुआ है। और ज़रूर देखिए, जो भी बच्चा रेलवे का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, पैटर्न यही रहने वाला है, ठीक है। एनटीपीसी का हो, एएलपी का आप लोग कर रहे हो, या फिर ग्रुप डी का, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, जो भी एग्जाम का रेलवे का है वो सभी में इससे बाहर पैटर्न नहीं रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। देखिए पहला क्वेश्चन ये था, शिफ्ट का भी पहला क्वेश्चन यही है और हमारे वीडियो का भी पहला क्वेश्चन यही है। क्या है, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना है। देखिए एनटीपीसी में आप लोगों को हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। हो आंसर की मिटा देना चाहिए क्या, उससे मतलब नहीं है, हमें तो बनाना है ना। आप लोग देखिए 25 का प्रथम 3 गुणज आप लोग को बता, एग्जाम आएगा तो क्या करना है, डायरेक्ट 25 या 75 में क्या करेंगे, 3 जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे, आंसर हमारा 39 आ जाएगा। लेकिन क्या, कैसे, किस प्रकार से, ऐसा क्यों किए, वो सभी चीज़ हम डिस्कस करने आए हैं, ना कि यहाँ को आएंगे सेकेंडों में पेपर सॉल्व करके जाना है, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को हमें सभी चीज़ दिखाना है, इसलिए आप लोगों के सामने यहाँ पर हम इतने अच्छे ढंग से दिखा रहे हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 3 का प्रथम 25 गुणज, मतलब 3 का प्रथम 25 गुणज, मतलब 3 गुना 1, दूसरा गुणज 3 दूना 6, तीसरा गुणज 3 तिया 9, इसी प्रकार से प्रथम 25 को गुणज, तो लास्ट अंतिमा गुणज कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा ना। इसी का औसत बोला है। बच्चा लोग क्या करेगा, इसका फॉर्मूला लगाएगा औसत निकालने के लिए, या सबको जोड़ के भाग करेगा, नहीं, सबको नहीं जोड़ना है, नहीं कोई तरीका अपनाना है। ये नहीं कि सबको जोड़ने वाला तरीका करना है, बिल्कुल वो सभी गंदा तरीका है। तो करना क्या है, क्या निकालना है, औसत। आप लोग को औसत निकालने का क्या बताएं, बेहतरीन तरीका। देखिए सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो डिफरेंस तो सेम होगा ही होगा। हमें क्या है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो करना क्या, आप लोगों को पहला और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए, यही तो तरीका है औसत का। औसत का एक यही तरीका है ना, बेहतरीन तरीका, कि पहला और अंतिम को जोड़िए, उसमें दूसरे भाग कीजिए। पहला और अंतिम को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78, ओकरा में भाग कर देंगे दूसरे, तो क्या हो जाएगा, 3 2 तिया 6 3 नमा 18। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस जितना भी क्वेश्चन करवाएं आप लोग को, ये उससे बाहर हमारे नहीं आया है, डेली हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं। और आप लोग को भी समझना होगा कि हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं बहुत ही अच्छे लेवल का, और जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को हम करवाते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हम लोग को आप लोगों को करवा चुके हैं। 25 तारीख के एग्जाम में आया था, आज से बोल सकते हैं कि 10 दिन पहले के एग्जाम में आया हुआ पेपर है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन अच्छा लेवल का भी है, एकदम ऐसा क्वेश्चन है, कुछ बहुत विद्यार्थी उसको छोड़ के आगे बढ़ गया होगा, लेकिन हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। अभी देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग को नहीं करवाए हैं, आप लोग वीडियो जाके देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन इधर हम 20 दिन में करवा चुके हैं, 20 दिन में एलपी के एग्जाम के पहले। क्या तरीका बताएं, आप लोग को डायरेक्ट अंदर को अंदर से गुना कीजिए और बाहर को बाहर से गुना कीजिए। बता चुके हैं तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल। अंदर को अंदर से करेंगे तो अंदर को बाहर को बाहर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.6 गुना एक्स, तो 9.6 गुना एक्स बराबर, अंदर को अंदर से करेंगे तो 16.8 गुना 18 हो जाएगा। अब कुछ कटेगा, फटाफट काट लीजिए। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो इसका 0 हो जाएगा। देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल 10 से 10 खत्म, 12 कितना से कट जाएगा, ये 9 से 9 दूना 18 नहीं कटेगा ना, 6 से 6 3 18, ये कट जाएगा 6 से 6 5 16 6 के 96, ठीक है। और किसी से कटेगा 8 से, कितना हो जाएगा ये, 8 दूना 16, 8 का 8, ये हो जाएगा 8 दूना 16। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, देखिए 21 तिया 63, क्या आ गया 63/2। 63/2 का मतलब कि 63 का आधा कितना होता है, तो आप लोग 32 दूना 64, 31.5 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का भी कितना आंसर आ गया, 31.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे लेवल से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो जरूर अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं आप लोग, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। आप लोगों को जितना भी यूट्यूब पे टीचर है, जितना भी कोचिंग है, सभी एकदम टफ क्वेश्चन करवा रहा था।
जबकि आप लोग कमेंट किए थे, हम भी टफ क्वेश्चन को लाना शुरुआत किए थे, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था एकदम मॉडरेट था, ना ही इजी था ना ही टफ था। बहुत क्वेश्चन टफ भी था ऐसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टफ तो आएगा ही ना, एक सेट का एग्जाम देंगे तो। लेकिन मेरे सेट में सभी तरह का क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं, टफ से टफ, इजी से मॉडरेट से मॉडरेट, सभी तरह का करवाए हैं। लेकिन आप लोग टेस्ट दिए होंगे तो आप लोग मॉक टेस्ट बहुत टीचर का देखेंगे कितना टफ क्वेश्चन, जो कि उतना आता नहीं है। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन टफ है जो कि मेरे क्लास से ही आया हुआ वो भी क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन करेंगे। देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। अनिल अपनी आय का, अगर नहीं दिख रहा है ना आप लोग थोड़ा जूम कीजिए, मेरे पास उतना सब मतलब स्टाफ नहीं है जो इस क्वेश्चन को हम टाइप करवाते। जो भी आंसर की में था उसी को हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके लेके आए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, उतना हम HD में भी नहीं दिखा सकते हैं। कोशिश करते हैं हम वीडियो अच्छा HD में बना के अपलोड कर देंगे, और कोशिश है कि अच्छे से आप लोग को दिख ही रहा होगा। क्या अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष का 40% दवा पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपया का बचाता है तो उसकी मासिक आय। अब देखिए, क्या ये क्वेश्चन आप लोग को हम नहीं करवाए हैं? आप लोग बोलिएगा 100% करवाएं। बहुत बच्चा तो 1000 कमेंट करता है कि नहीं करवाएं, ये करवाएं, लेकिन करवा चुके हैं। क्या है, देखिए अनिल का सबसे आसान तरीका, अनिल का मान लीजिए X है, ठीक है, उसका 40% किराए पर खर्च कर दिया। अरे भाई 40% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? तो आप लोग बोलिएगा 60% बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, इतना बच गया। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, जो भी शेष बचा ना, शेष जो भी है, शेष तो इतना ही है, 40 तो खर्चा कर दिया, ठीक है, शेष का 40% दवा पर खर्च कर दिया, तो शेष तो इतना ही था, इसका 40%, शेष तो इतना ही था, इसका 40% दवा पे खर्च कर दिया। अब देखिए दवा पे कितना खर्च किया, फिर से समझिएगा, शेष इतना था, इसका 40% अगर दवा पे वो खर्च कर दिया तो उसके पास बचेगा कितना? तो उसके पास 40 फिर से खर्चा कर दिया तो उसके पास 60% और बच जाएगा, ठीक है। इस और टोटल बचत तो यही हो गया, ठीक है, टोटल बचत ये हो गया। कुल बचत जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 7200 दिया है। कितना दिया है? 7200। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से हम लोग क्वेश्चन को उड़ा दिए हैं। 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म। देखिए 7 36 दूना 72। एक्स का मान देखिए डायरेक्ट आ गया, 2 पर क्या, 2 2 4 गो 0, 2 पर जो हमारा हो गया 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा कितना? 20,000। कोई ऑप्शन में है तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर चौथा ही है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। देखिए आप लोग को इस क्वेश्चन का हम बहुत सारा तरीका बताए थे एग्जाम से पहले ही, कि आप लोग रेशियो मेथड से कीजिए या फिर इस मेथड से निकालिए, कोई भी तरीका हो। अपना क्वेश्चन हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाए थे। अगर आप लोग सॉल्व नहीं किए तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे अगर चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं तो 100% गारंटी हम लेते हैं कि आप लोग सॉल्व किए होंगे, क्योंकि हम जो पेपर करवाए हैं, आप लोग कमेंट करने का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे ऐसा कमेंट और ऐसा पेपर तक करवा चुके थे, ठीक है। वही पेपर आया भी है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिखेगा, और ना ही आगे के एग्जाम में भी दिखेगा, चाहे NTPC का हो, टेक्नीशियन का हो, RRB JE का हो, ग्रुप D का हो, सभी में हम क्वेश्चन अच्छे ढंग का करवाने वाले हैं। इसका आप लोग कहिएगा दूसरा तरीका, तो वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ बताना जरूरी है? तो कहिएगा तो बता ही देते हैं। देखिए किसी का भी आय अपने आप में क्या होता है, आय जो होता है किसी का भी आय, तो आप बोलिएगा अपने आप में 100% होता है, बिल्कुल 100% सही है। तो 40% क्या क्या, यहाँ पे देखिए 40% किराए पे खर्च कर दिया। जब 40% माने किराए पे खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? शेष। तो आप बोलिएगा शेष जो बचेगा ना भाई, वो 40% बचेगा। हाँ 100% सही है। हम बोलेंगे ठीक है इतना तो बच गया। अब क्वेश्चन बोला जितना भी शेष बचा ना, उसका 40% दवा पे खर्च कर दिया, तो 60 बचा। कितना बचा? 60। तो 60 का 40% दवा पे खर्च कर दिया, मतलब कितना दवा पे खर्च कर दिया? तो आप बोलिएगा डबल जीरो से गया, छता के 36 खर्चा कर दिया। अब देखिए 60 का 36 दवा पे खर्चा कर दिया, 36%। तो अब कितना बच जाएगा उसके पास? तो उसके पास जो बच जाएगा वो 24 बच जाएगा। कितना? 24%। 24% तो बच गया, ठीक है, 24 ही बचेगा ना। 1 मिनट, छता के 36% वो खर्चा कर दिया 60 का, अरे भाई 60 का 40% खर्चा किया है, गलत निकाल दिया, ठीक है। देखिए इतना बच गया हमारा 60%। अब 60% का क्वेश्चन बोला क्या? 40% खर्चा किया है, माफ़ कीजिएगा, हम 60 ले लिए थे, 40% खर्चा कर दिया। तो कितना खर्चा कर दिया? इसका मतलब 24% खर्चा कर दिया। 6 24, 24% जब खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना? 36%। 36% बचेगा। ओरिजिनल में क्वेश्चन बोला है कि 7200 रुपया बचा है। कितना बचा है? 7200। जब इसको काटेंगे 36 दूना 72, 1% का मान कितना आ गया? 1% का मान 2 आ गया। कितना आ गया? 2 या 200, तो 200। यहाँ देखिए हमें निकालना क्या, आय किसी का भी आय कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। 1% का मान
इतना, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो एकरा में क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, 200 तो था ही, 100 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, मतलब 20,000 देखिए आ गया। आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगे उस पर बनाइए, लेकिन बनाइए क्वेश्चन को, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, क्या है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 7 है और सॉरी क्या, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 और एलसीएम 245 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप लोग को पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 245, एलसीएम गुना एचसीएफ कितना है 7 है। ठीक है, जब इसको गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3 और 7 × 28, 28 3 31 के 1 बाकी 3, 7 दूना 14। अब देखिए इतना आ गया तो क्या इतना पूरा गुना करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन देख लेंगे फटाक से, क्या कि लास्ट में 15 है, क्या इसके लास्ट में 75 है गलत, इसके लास्ट में 51 है गलत, इस 17 है गलत, तो एक ही ऑप्शन में तो क्या आगे गुना करना मेरे भाई, यहीं पे आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे तो गुना करके आप लोग टिक कर दीजिए 7 × 14 = 3 17, लेकिन टाइम बर्बाद होगा ना, टाइम तो सेव करना है क्योंकि पेपर का क्वेश्चन है, तो यहीं पे हमें अटेम्प्ट कैसे करना है आप लोग को वो भी सिखा रहे हैं। ये सब टाइम कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा मैथ का भी, वहाँ पे हम लोग दे पाएंगे इसी सब क्वेश्चन के टाइम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन में वो टाइम दे देंगे हम लोग, क्या वही टाइम जितना भी सेव होगा वो सभी टाइम को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए वीडियो देखिए, इतना क्वेश्चन अभी तक हम लोग कितना कर लिए हैं टोटल, जो अभी तक आप लोग को 6 गो क्वेश्चन है वो भी अच्छे ढंग से 4 गो क्वेश्चन अभी तक करवाए ना, नहीं ये तो हाँ 4 को करवाए हैं, अच्छे ढंग से समझा के और बहुत आपने बताए भी हम, क्या आप मेरे वीडियो से आया था नहीं था उतना में हम इतना देर में क्वेश्चन को सॉल्व भी किए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है सभी करेंगे, तो क्या ये क्वेश्चन अभी करें, नहीं ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, अच्छा तरीका आप बताएंगे, आप ट्रिक्स से हम ट्रिक्स आप लोग कैसे बनाइएगा हम तो बता देंगे, होमवर्क भी नहीं देंगे, इसको हम देखेंगे सबसे लास्ट में। 2 क्वेश्चन ऐसा है जो कि लास्ट में देखने वाला है। बहुत अच्छा कमेंट करेगा, नहीं इसको ऐसे ऐसे करके भाग कर देंगे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, हम आपकी बातों को मान रहे हैं, लेकिन हमें क्या है समझाना है, टाइम लेना है इस क्वेश्चन में, इसीलिए इसको लास्ट में समझाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है, अब देखिए बस यही दोनों क्वेश्चन, एक अच्छा आया हुआ था बोल सकते हैं एक अच्छा लेवल का है, एक ये क्वेश्चन और जो अभी आप लोग को बोले लास्ट में करेंगे, एक ये क्वेश्चन बोल सकते हैं थोड़ा सा ये भी अच्छा है, थोड़ा सा बोल सकते हैं, पूरा तो 100% अच्छा नहीं बोलेंगे क्योंकि उतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंक की अभी तक नहीं, 2 अंक वाला क्वेश्चन बहुत सारा रेलवे में एसएससी में पूछा गया है, 3 अंक वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन देखिए वो सब का टाइम जो भी सेव होगा हम लोग यहाँ यूज करेंगे। बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे अनुपात देखता है, हो सकता है कि पूछेगा कि वह संख्या क्या है, वह संख्या इतना के अनुपात में होगा, देखेगा कौन सा ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ जाएगा, हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि संख्या नहीं पूछा है, कुछ और पूछा है, अंतर पूछा है। किसका अंतर पूछा है? तो जो संख्या जो है 3 अंकीय संख्या और उसको पलट देंगे तब जो संख्या बनेगा उसके बीच का अंतर पूछा है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग क्या होगा तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका देखेंगे और आप लोग को एक ट्रिक भी बताएंगे, इसको देख के ही कैसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो ये 3 अंकीय जो भी संख्या उसका भी ट्रिक, इस क्वेश्चन को भी लास्ट में रहने दें क्या, आप लोग अगर बोलिएगा तो हम छोड़ देंगे लास्ट के लिए, 2 क्वेश्चन हो जाएगा, एक 5 नंबर एक ये क्वेश्चन, इसमें ट्रिक बताएंगे डायरेक्ट, आप लोग बोलिएगा कि हाँ 6 3 9 9 9 18 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे करके टिक करवाएंगे आप लोग, इसलिए आगे चल लेते हैं। उस क्वेश्चन को भी करते हैं क्या, 2 क्वेश्चन हम रोक दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए अकेले एक काम को 6 दिनों में और बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी 6 दिन में कर सकता है और बी जो कर सकता है वही काम को अकेले तो 8 दिनों में कर सकता है। ओके है, ए और बी इस काम को 3200 में पूरा करने का सोचा। ए और बी मिल के क्या सोचा कि भाई हम दोनों मिलेंगे और इस काम को जो है टोटल 3200 में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 3200 रुपया लिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और जब और ठीक है लिया, लेकिन सी की सहायता लिया, क्या क्या ये दोनों तो सोचबे किया ए और बी, लेकिन जब सहायता सी का लिया तो काम 3 दिन में हो गया। सी का सहायता लिया मतलब ए और बी तो काम कर ही रहा था और साथ शुरू से किसका सी का ले लिया और यह काम 3 दिन में कंप्लीट हो गया। तो सी को कितना रुपया मिलेगा, इसका सी का हिस्सा ज्ञात करना है। क्या आप लोगों को नहीं करवाएं? अगर नहीं करवाए होंगे सभी जितना भी क्वेश्चन आया है तो आप लोग जो बोलिएगा सो यूट्यूब का वीडियो देना बंद कर देंगे। अगर आप लोग बोलिएगा तो जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए हैं सभी क्वेश्चन आया हम करवा चुके हैं, 100% गारंटी के साथ बोलने। पीछे का क्लास देखिए, ये रुपया वाला क्वेश्चन नहीं करवाएं, इससे अच्छा लेवल का, और ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं और इससे अच्छा लेवल का भी करवा चुके हैं। बस थोड़ा सा का ये मान का अंतर रहता है हमारे भी क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जैक्ट मान तो हमें तो पता नहीं रहता है। हमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था वो क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है,
और एनटीपीसी का क्वेश्चन करवाए थे। देखिए एलपी में पूछा है ना, आप लोग को बोले थे एनटीपीसी का क्वेश्चन एलपी में आएगा तो आ भी गया। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या बोले, जब भी रुपया का खेल बोलेगा तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में कि यहाँ निकालना है इसका क्षमता का अनुपात, किसका, ए का क्षमता, बी का क्षमता और सी का क्षमता, उसी अनुपात में रुपया भी बढ़ता है। तो पहले इसका क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं यहाँ से बोले तो कुल काम। तो कुल काम क्या, इसका एलसीएम आप लोग को समझा चुके हैं, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, 8 24 6 24, हाँ बिल्कुल 24। मतलब ये जो है 6 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में 4 काम करेगा। अब बी जो है 8 दिन में 24 काम करता है, तो 8 या 24, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, 8 या 24, तभी तो 24 काम 24 दिन में कर देगा पूरा काम, 8 दिन में पूरा काम कर देगा। अब देखिए इसका बात करते हैं, अगर तीनों मिल के ए बी और सी जो है, तो ए और बी सी मिल के एक दिन में 3 काम करता है, 3 दिन में पूरा काम करता है, यही बोला है ना, 3 दिन जो यहाँ पे लिखल है दिन दिया हुआ है, 3 दिन में पूरा काम करता है। तो 24 काम कितना दिनों में करेगा, तो 24 काम 8 दिनों में करेगा। आप सबका लिख दीजिए। ए का कितना है क्षमता, 4, एक दिन में जो जितना काम करता है ना उसका क्षमता भी होता है। बी का कितना है, तो बी का 3 अनुपात में, ए का हो गया, बी का हो गया। अब सी का कितना होगा, तो अब देखिए तीनों मिला करके जो है वो 8 है, एक दिन में 8 काम करता है तीनों मिला करके, और ए और बी तो 7 करिए दिया है, इसका मतलब सी जो करता है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन समझा रहे हैं इसीलिए हम इतना टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन को करने में। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। ये जो हम हाँ नाच रहा है, क्या था यहाँ पे, अच्छा इसको झाँपे हुए थे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिए कितना अनुपात में इसका योगफल क्षमता का है, 4 3 7 1 8 अनुपात में है। मानिए नहीं रुपये का इतना अनुपात में इसको रुपया ही मिलेगा, क्षमता इतना है तो रुपया भी यही अनुपात में मिलेगा। तो रुपया कितना मिलेगा योगफल अनुपात में देखा जाए तो 8 अनुपात में, और एक्चुअल में रुपया कितना अनुपात में इसको मिलेगा, रुपया मिल रहा है 3200 रुपये की खर्च बात किया है लेने का। तो एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 400 आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि सी को कितना भुगतान करना होगा, तो सी को कितना, एक अनुपात में, एक अनुपात का मान 400, डायरेक्ट है एक अनुपात का मान 400, तो 400 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर पूछता ए कितना रुपया लेगा, तो एक अनुपात का मान 400, तो 4 अनुपात का मान 4 चौके कितना हो जाएगा 1600। लेकिन हमें नहीं पूछा है ए का, सिर्फ और सिर्फ पूछा है सी का, तो सी का हो जाएगा 400, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। क्या है, दिन के किसी विशेष समय सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया 4 फीट होती है। 6 फीट लंबा व्यक्ति है, मानिए 6 फीट लंबा क्या है, व्यक्ति है 6 फीट, ठीक है। 6 फीट लंबा क्या है, व्यक्ति है। इसका जो छाया बन रहा है वो 4 फीट बन रहा है किसी समय, तो छाया का लंबा यही बन रहा होगा, तो छाया जो बन रहा है वो 4 फीट बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अपने मन से मन करे तो इसको खींच दीजिए, नहीं तो टाइम बर्बाद इस समय नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। खींच दिए यानी कि सीढ़ी बना दिए, ठीक है, आप समझिएगा नहीं, बस हम ऐसे ही खींच दिए। इसका जरूरी नहीं है कि एग्जाम में नहीं भी खींचेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखिए बहुत सारा नियम है, बना देंगे। जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बनाता है। एक खंभा है, मानिए ये खंभा है, कितना छाया बना रहा है, ये खंभा है, कितना ऊंचाई का खंभा है नहीं पता है, लेकिन उसी समय का बात किया है। ये जो खंभा का छाया है ना, खंभा का छाया वो 36 फीट है। नीचे में क्यों छाया बना है, छाया नीचे ही बनता है, नहीं तो समझिएगा यहाँ पे छाया नीचे बना है इसलिए यहाँ भी नीचे बना है, ठीक है। इसी समय मतलब एंगल बराबर होगा, क्योंकि क्या है, समय बराबर है, समय बराबर है तो जो एंगल वहाँ ये होगा वही एंगल हमारा ये भी होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम ध्यान नहीं देंगे। सेम समय बोला है इसलिए एंगल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे हम खटाक से नियम कौन सा लगा सकते हैं, यहाँ से ये देखने के बाद हम जो लगा सकते हैं वो समानुपाती का नियम या त्रिकोणमिति का भी नियम, नहीं तो डायरेक्ट क्या तरीका है। देखिए कितना गुना हो गया है, ये जो है कुइयाँ का छाया देखा जाए, छाया से छाया कितना गुना हो गया, आदमी का छाया और इस कुइयाँ का छुआ जो भी दीवार है, एक खंभा है, 9 गुना हो गया। तो इसका मतलब इसका भी ऊंचाई क्या होगा, 9 गुना होगा, तो हो जाएगा 6 9 54, यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को अगर कोई तरीका से बनाना है तो समझिएगा। तो देखिए इसी तो समझ में आ गया ना कि 54 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 क्या हो जाएगा आंसर, लेकिन ये तो तरीका समझ में आ गया कि जितना गुना हुआ उतना ही गुना इसको कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका आप लोग को समझ सकते हैं, समरूपता वाला नियम से ही करवा दिए। दूसरा मानिए थीटा है,
तो ये समय का बात किया है तो यह तो थीटे होगा, समय सेम है, तो जो वो होगा जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से मानिए टेन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब हमारा 6 है, लंब बटा आधार, आधार कितना है 4 है, मन करे तो काटिए तो आ जाएगा 3/2। ओके है यहाँ तक। यहाँ से भी टेन थीटा निकाल लेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा लंब बटा आधार होगा, लंब हम नहीं जानते तो मान लेते हैं एक्स, तो लंब एक्स बटा आधार कितना है 36 है, तो 36 लिख दिए। ठीक है, कितना है ब्याज हट 36 है तो 36। अब देखिए टेन थीटा का जो मान दिया हुआ है, टेन थीटा का मान कितना आ गया 3/2। टेन थीटा का जो मान आ गया वो आ गया 3/2, तो 3/2 बराबर x बटा 36। ये समझ में आया ना कि टेन थीटा की जगह 3/2 क्यों लिखे, क्योंकि मान यहाँ पे आ चुका है। जब इसको काटेंगे तो 2 18 36, x बराबर 18 तिया 54, 54 मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये तरीका से आप लोग को नहीं बनाना, इतना हम बोलते हैं डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है, 4 नमा 36 हुआ है तो 6 नमा 54 होगा आंसर। समझ में आया ना क्या था समझाया, अभी दोनों तरीका बताए हैं, उस पर अमल कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए। आगे आरआरबी जेई टेक्नीशियन एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, और हम भी वीडियो में ला ही रहे हैं और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे जो भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, शिफ्ट का कोशिश करेंगे हम। आज आपको 25 का करवा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का, तो कल करवा देंगे सेकेंड शिफ्ट का, फिर परसों थर्ड शिफ्ट का, या आप लोग बोलिएगा तो लगातार हम करवा देंगे, एक दिन में तीनों शिफ्ट का कोशिश करेंगे, वीडियो हम बना के अपलोड कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आप लोग वीडियो जाइए, थंबनेल में ही ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगा, हम खुद इसका अच्छे ढंग से समझाए थे आप लोगों को। चलिए क्या बोल रहा है, L और M के समांतर है, ये L है, M जो है वो एक दूसरे के समांतर है। ओके, अच्छी बात है। x + 2y ज्ञात करना है, मतलब हमें जो निकालना है इस क्वेश्चन में वो निकालना है x + 2y। इसका मतलब है कि x + 2y से अच्छा है कि पहले हमें x निकालना है, ठीक है, और y निकालना है, फिर उसमें जो भी बोलेगा 2 से गुना करके जोड़ उड़ देंगे। ठीक है, मतलब x और y। अब देखिए अगर दो रेखा समांतर है, कोई एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180, मतलब ये अगर x है ये y है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। ये चीज़ समझ में आ गया, तो फटाफट एग्जाम में ये सब करने का चीज़ है। ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो सेम यहाँ पे वही नियम हमें लगाएंगे कि ये और ये इसका योगफल 180 डिग्री, ये अगर 105 डिग्री तो हमारा जो ये हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 75 डिग्री होगा या नहीं। ये क्या था x था नहीं, यहाँ पे x था, मतलब x का मान आ गया 75, 75 आ गया प्लस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा अगर 60 है तो इसका ये भी 60 होगा, क्यों, क्योंकि अगर मानिए दो रेखा समांतर है, ये भी नहीं समझिए, अगर दो रेखा एक दूसरे को काट रहा है तो सम्मुख कोण बराबर होता है। सेम वही नियम से यहाँ पे क्या हो गया, इसका सम्मुख कोण बराबर, अगर ऊपर में ये 60 तो ये भी 60। अब हम तुरंत बताइए एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180, ये अगर 60 तो ये वाला कितना हो जाएगा 120, यही तो हमारा 22 था, मतलब 22 का मान आ गया 120, तो 2 गुना 120 कर देंगे, हो गया 75 + 240। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 7 करके बाकी 315, मतलब x + 2y का जो मान आ जाएगा वो 315 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें, इससे अच्छा और कहीं सॉल्यूशन आप लोग को नहीं मिलेगा। जो भी महामैराथन हो, कोई भी कुछ भी करवा रहा हो, जो भी आप लोग को हम करवा रहे हैं उससे अच्छा कोई सोल्यूशन आप लोग को नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन ढंग से हम समझाते हुए सभी क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, वो भी आप लोग सोच रहे हैं काबिल तारीफ है। क्या आप लोगों को नहीं समझाएं गारे की विभाज्यता का नियम? देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? ठीक है, इसमें से चारों में से कौन सा संख्या है जो 11 से पूरा पूरी भाग लग रहा है? क्या नहीं समझाए हैं? अगर नहीं समझाए तो आप लोग बोलिए। 11 का, 9 का, कौन सा ऐसा संख्या है जो नहीं समझाएं आप लोगों को? सभी समझा चुके हैं। 11 का तो 1000 बार समझाएं, क्योंकि पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो हम करवाए भी हैं। देखिए अब मानिए चेक करना है, तो हम तो पता तो एग्जाम में रहता नहीं कि ये होगा, कि उस समय थोड़ी ऐसा टिक मारा सही रहता है कि यही होगा, नहीं, तो हमें तो चेक करना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तरीका क्या है, उससे और भी तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी तरीका, ये नहीं कि आपको यही तरीका रट के जाना है, और भी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन जो तरीका चल रहा है अभी फिलहाल वो देखिए। क्या बोले, आप लोग को एक को छोड़ के जोड़ना है, तो 8 4 12 है, 12 और 9, 12 9 21, 21 4
21 4 हो गया 25, इसमें घटा देंगे कितना, अब जो बचा हुआ इसको एक को छोड़ के जोड़ दिए, अब दोसर जोड़ लेते हैं तो 5 2 7 7 6 13, अब 25 में से 13 गया तो कितना जाएगा 12, तो 12 क्या अब 11 का मल्टीपल है, तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, अगर आ गया तो 11 से विभाज्य है, नहीं आया ना मतलब ये 11 से विभाज्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो 9 4 13 13 8 13 8 21 21 4 25 आ गया 25 माइनस और जोड़ लेते हैं 4 2 6 6 8 14, कितना आ गया 14, जब घटाएंगे तो 11, क्या ये 11 आ गया या 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, आ गया ना, तो आगे जाना ही नहीं है, यही ऑप्शन टिक करके हम लोग ऑप्शन को अगला क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते, जितना भी था 137 में था उस पर चलते, क्या करते इसको, अबे पीछे चल, हाँ ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया, आगे हमें चेक करने का कोई जरूरी ही नहीं था, पहला चेक किए, क्यों, क्योंकि पहला तो चेक करना ही था, है या नहीं है। चलिए रास्ता में अगर मिल गया 11 का विभाज्य था, 11 से ही पूछ भी किया था और तो ऑप्शन कोई होगा नहीं, तो एक ही चेक करके हमें रुक जाना है और ऑप्शन को टिक कर देना है, ये इसका हो गया 11 से बिल्कुल ये विभाज्य है, ये हमारा 11 से विभाज्य नहीं है। ये सभी चीज़ आप लोग को हम करवाए हैं, हमें मेरे साथ जुड़े हैं, अगर अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ लें आप लोग, ठीक है, कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछे हमसे ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा छोटा शो हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से दिखाएं, हम टाइप तो इतना जल्दी नहीं करवा पाएंगे, मेरे पास इतना टेक्निकल टीम नहीं है, आप लोग को बोले ही बहुत जो भी महामैराथन करवा रहे हैं क्वेश्चन को टाइप अच्छे से कर लिया है, हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करते हैं सभी का, इसलिए आप लोगों के बीच लाने में थोड़ा टाइम लगता है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे के कारण कि और हम भी जल्दी ला सके सभी चीज़ को। चलिए अब दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं, नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अब देख लीजिए, ठीक है। सुनिएगा, एक व्यक्ति 1 रुपया में 3 की दर से, 1 रुपया में 3 गो, एक आदमी है जो कि 1 रुपया में 3 की दर से, देखिए 3 गो संख्या है, 3 गो खरीदा है कितना में 1 रुपया में दर से, 1 रुपया में, आगे का बात करेंगे, और 1 रुपया में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे, ठीक है, समान संख्या में 1 रुपया में 2 की दर से समान संख्या में संतरा खरीदा है, समझिएगा समान संख्या में संतरा खरीदा है, तो संख्या समान करेगा, पहले ये देख लेते कितना में कितना खरीदा है, तो 2 गो खरीदा है कितना रुपया में 1 रुपया में, मानिए पहला आदमी के यहाँ गया तो देखा कि 1 रुपया में 3 गो दे रहा था, फटाफट ले लिया, फिर कहीं आगे बढ़ा और भी अच्छा संतरा दिखा, वो दे रहा था 1 रुपया में 2 गो, तो वहाँ भी ले लिया, ठीक है, लेकिन दोनों बराबर लिया, जितना यहाँ लिया है उतने यहाँ लिया है, मतलब संख्या क्या बराबर है, बराबर हम लोग करेंगे, लेकिन ये समझिएगा कि उसका भाव क्या था, भाव लिख दिए। आगे बोला है ये खरीदा, ये क्या है सीपी है, तो देख लेंगे आगे पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, मतलब बोला है कि अगर उसको 20% का लाभ हो, 20% का अगर लाभ हो तो 12 गो, 1 दर्जन मतलब 12 गो ना, प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन, तो 12 गो, 12 संख्या होना चाहिए, 12 गो संख्या हो, 12 गो, तो 12 गो क्या चीज़ है, इतना संतरा, तो 12 गो संतरा का बोल सकते हैं 1 दर्जन, क्या 12 गो संख्या जो संतरा है वो कितना में बेचेगा, क्या कितना में बेचेगा, क्या हो 20% का लाभ हो, ये सभी चीज़ में नहीं लिखना है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कैसे, क्या बोला है संख्या बराबर होना चाहिए, संख्या बराबर, तो संख्या बराबर कैसे कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6, तो एकरा भी 6 बना देंगे, 2 से गुना करके एकरा भी 6 बना देंगे। आप लोग बोलिएगा एलसीएम लेंगे टाइम बर्बाद होगा, अरे भाई मत होगा टाइम बर्बाद, कैसे देखो इसका वाला 2 से एकरा में गुना कर दो, छोटा छोटा मान ही है, एक वाला 2 से एकरा में कर देंगे, हो गया, एक वाला 3 से एकरा में कर देंगे, हो गया, छोटा छोटा मान था, क्या दिक्कत है, संख्या बराबर नहीं हुआ, देखिए ये 6 हो गया, ये 6 लेकिन गुना करने से ये चेंज हो, ये तो इतना नहीं दे रहा है, 1 रुपया में थोड़ी हमको 6 दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो गुना करके हम मान संख्या बढ़ा दिए हैं, कितना 2 से गुना किए हैं ना, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, रुपया में भी यहाँ 3 से किए हैं ना, तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, कितना से कर देंगे 3 से। अब चलिए हम देखेंगे कि हम समान संख्या हम तो ले लिए, तो क्या गो इधर भी 6 गो लिया है, ये 2 रुपया में, ये लिया है 6 गो 3 रुपया में, टोटल 12 गो लिया है, कितना संख्या क्या हो गया 12 गो लिया है, क्या रुपया में, तो 3 2 5 रुपया में, 12 गो लिया है, कितना रुपया में 5 रुपया में 12 गो ले लिया है, ठीक है, संख्या आ गया 12 रुपया में क्या गो 5 गो, यहाँ तक अच्छी बात है। क्वेश्चन बोला है कि 20% लाभ चाहिए, यही 12 गो बेचना है हमें, 12 क्या 1 दर्जन ही, यही तो 1 दर्जन आ गया, ये 1 दर्जन कितना में खरीदा है 5 रुपया में, अब यही 1 दर्जन हमें बेचना है, कितना में बेचे जिससे 20% का लाभ हो, तो 5 का चीज़ है इसके पे 20% का लाभ लेंगे, तो कितना में बेचेंगे 120 में बेचेंगे, अब परसेंटेज है तो बटा 100, ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0, 5 से 5 दूना काटेंगे तो 6, मतलब ये आ गया 6,
मतलब 6 रुपया में जो है 6 रुपया में 12 को बेचेंगे। अगर हमें 20% का लाभ चाहिए तो 6 इसका, देखिए इतना बिल्कुल इसका सॉल्यूशन लंबा नहीं है, बस हम एक एक चीज़ समझाए बोल भी रहे हैं और बहुत कुछ अलग चीज़ बोल रहे हैं। तो ये सभी चीज़ एग्जाम में थोड़ी आप लोग को यहाँ समझाना है एग्जामिनर को कि देखिए भाई समान संख्या बोला है इसीलिए हमें इसका इक्वल करना है, नहीं, वहाँ तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ध्यान रहेगा। देखिए ये सभी चीज़ समझिए। बहुत बच्चा आएगा कमेंट करके टाइम कैलकुलेट करता है कि आप 40 मिनट में अगर 10 क्वेश्चन बनाए हैं, इसका मतलब एग्जाम में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बनाने में इतना मिनट लगेगा, तो ये गजब आदमी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो हम इसका आंसर हो गया वो हमारा हाँ दूसरा बिल्कुल 6 रुपया हो गया, बिल्कुल करेक्ट। जब 20% का लाभ लेगा तो उन्हें 1 दर्जन 12 मतलब 1 दर्जन जो है 6 रुपया में बेचना पड़ेगा, तो उसको 20% का लाभ होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन करवाएं बिल्कुल। क्या है क्वेश्चन 12 नंबर में, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया। ठीक है, आगे यहाँ पे मेन है, यहाँ मेन यहीं पे होता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या, मतलब जो बाइक का उपयोग कर रहा है उसका संख्या, ठीक है, कितना है 300 है। आगे, और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या, मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या, इधर है वाहन, इधर है संख्या, देखिए संख्या ऊपर है इसलिए ऊपर दिखाए हैं। तो पूछा है इसके बीच क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बाइक क्या कितना यूज कर रहा है, कितना आदमी, 300 आदमी। ठीक है, अनुपात। और क्या बाद में बोला है, मेट्रो ना, मेट्रो का उपयोग देख सकते हैं आप लोग 150 कर रहा है, कितना आदमी, 150 आदमी हो गया, यही तो आंसर होगा। इसी का अनुपात पूछा है ना, 2:1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग किए होंगे। अब देखिए इसी में हम टफ क्वेश्चन करवा देते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि टफ एग्जाम में टफ करवाइए, एग्जाम में टफ आता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना हल्का क्वेश्चन ये पूछा गया है LP 2025 के पहला शिफ्ट में, ठीक है, 2024 में। अब देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आया है तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। ये नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा धुंधला था, इसलिए हम इसको टाइप किए हैं। क्या है, इसको अब सॉल्व करना है। सबसे पहले तो माइनस दे की नहीं कि इस ऑप्शन में कोनो माइनस है, ये नहीं, सब का सब ऑप्शन गलत है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये पावर 0 जैसे ही दे दिया, इसका मतलब इस पूरे का जो मान हो गया वो 1 हो गया। कितना हो गया, इस पूरे का मान 1 हो गया। कोई भी चीज़ पे पावर 0 होकर मान 1 होता है, ओके है। अब देखिए 2 पे पावर क्यूब है, मतलब कि 2 दूना 4 दूना 8 है, तो 8 गुना, और एक क्या है 3 पे पावर 3, तो 3 3 9 27। मेन क्वेश्चन ये है, और ये कहा कि इसका तो मान हमारा 1 है ना, इसका तो मान 1 हो गया है। ठीक है, इसको गुना करेंगे। अब देखिए इसका क्या तरीका है, 38 56, लास्ट में 6 आएगा, और 8 दूना 16, 16 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो देखिए 216 हमारा ऑप्शन नंबर है। या पूरा गुना नहीं भी, माने बड़ा गुना रहता, पूरा गुना नहीं भी करना होता, 38 56, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। क्या इसके लास्ट में 6 है, नहीं, ये गलत ये गलत, बचा ये दोनों। लेकिन ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या 36 का भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, छोटा मान अधिक मान होगा, तो 216 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए हैं, और पावर 0 वाला करवाए हैं। NTPC का क्वेश्चन आप लोग हम कुछ दिन पहले करवाए थे, बस उसमें अंतर क्या है दोनों में, आप लोग को जो हम वहाँ पे करवाए थे, वहाँ पे 8 पे पावर 0 था उस क्वेश्चन में जो भी हम करवाए थे, बस यहाँ पे 9 पे पावर 0 है। आप लोग पीछे का देखिए, आप लोग हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, जरूर हमारे साथ जुड़े। अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन NTPC किसी भी एग्जाम में रेलवे का नहीं आएगा मैथ में। अगर मैथ में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो 20 में 20 क्वेश्चन, 25 में 25 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 7 और 10 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए ये ना ही समबाहु त्रिभुज है, ना ही समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट पे सेट नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए, क्या इसको छोड़ दिया जाए, टाइम टेकिंग है, नहीं, कुछ ऐसा मान इसमें दे दिएगा एक छोटा सा। इस क्वेश्चन को हम हीरोन के सूत्र पे निकाल ही सकते हैं फटाक से। तो इतना हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो एस पर निकालते हैं। एस क्या होता है, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग करते हैं तो वो एस होता है, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग करेंगे। 7 5 12, 12 10 कितना हो जाएगा 22, 22 में दूसरे भाग करेंगे तो ये हमारा आ गया 11। क्या आ गया 11, एस आ गया। तो हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू, देखिए एग्जाम में नहीं लिखना है फॉर्मूला, एस कितना आ गया 11, एस गुना एस माइनस ए, मतलब 11 माइनस 5 तो 6, गुना एस माइनस बी 11 माइनस 7 तो 4, गुना एस माइनस सी 11 माइनस 10,
तो 11 माइनस 10 1 हो जाएगा, हो गया आंसर। अब देखिए 4 का वर्गमूल जानते हैं कितना 2 होता है, अंडर रूट। क्या 11 छके 66 का जानते हैं, नहीं तो अंदर रह जाएगा। मतलब इसका आंसर 2√66 जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। देखिए क्या टाइम लगा, नहीं। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि हीरोन के सूत्र पे लगाएंगे तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा, नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए और जल्दी आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, जल्दी से सॉल्यूशन करवाना है, आप लोग को लाइव में जोड़ना भी है हमें, ठीक है। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 है। उनमें से पाँच जिनकी औसत लंबाई 146 है कक्षा छोड़ देते हैं। अन्य 5 जिनकी औसत लंबाई 156 है कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की नई संख्या। अब देखिए अगर इसको बेसिक से बनाइएगा तब और ट्रिक से बनाइएगा तब। बेसिक से क्या है, टोटल क्या है 50 को विद्यार्थी है, उसका औसत भार कितना है 150 है, तो कितना टोटल योगफल कितना हो जाएगा 15 पचे 75 7500 हो जाएगा, ठीक है। उसका लंबाई टोटल योगफल जो दिखा दे 7500। अब क्या हुआ कि 5 को विद्यार्थी कक्षा छोड़ रहा है जिसका औसत कितना है 146 है, 146 है मतलब कितना छोड़ रहा है, इसको गुना करेंगे 6 25 30 के 0 बाकी 3 14 25 70 3 73 इतना छोड़ रहा है। और बोला है कि 5 को अन्य विद्यार्थी ये छोड़ रहा है और 5 को अन्य विद्यार्थी आ रहा है जिसका औसत कितना 156 है। अब देखिए ट्रिक बताएंगे, बहुत ही अच्छा डेटा सेट किया है क्वेश्चन में, ट्रिक पे ही बनेगा। बस थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं, जो विद्यार्थी का 20 नंबर आ रहा है 21 नंबर आ रहा है उसके लिए कि क्वेश्चन को इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं कि छोड़ना नहीं है। इस सब क्वेश्चन को बहुत ही आसान होता है, ट्रिक भी समझाएंगे आप लोगों को। 6 25 30 15 25 75 75 3 78। अब देखिए अधिक कितना है, जा तो रहा है 730 वाला लेकिन आ कितना आ रहा है 780 वाला, मतलब कितना अधिक आ रहा है। तो आप लोग लेगा 50 वाला अधिक आ रहा है, कितना 50 जो है वो अधिक आ रहा है, 50 वाला अधिक आ रहा है। यहाँ से भी देखिए ट्रिक सेट हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा बच्चा क्या करेगा, और जो कमजोर बच्चा होगा 50 अधिक आया है ना, तो एकरा में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 7550 हो जाएगा, ठीक है। अब औसत पूछा है तो बच्चा क्या हुआ 50 को ना बच्चा हो गया 50 को, तो 0 से 0 15 पचे 75 15 पचे 75 और 5 का 5 151 इसका आंसर कर देगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर जब मुंह पर भी आंसर दिख रहा था, समझे नहीं क्या किए कि बढ़ेगा तो 150 से, तो 150 इतना तो पहले था ही था, गया 730 आया 780 मतलब 50 बढ़ेगा 50 बढ़ा फिर उसका औसत निकाल दिए तो आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में इतना करना बिल्कुल गंदा आदत होगा, नहीं करना है, ये गुनाह भी नहीं करना है। ये तो समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी क्वेश्चन को दूसरा कॉपी करके आप लोग को समझाते, कहाँ गया इसी क्वेश्चन में कॉपी करके नहीं हुआ क्या, हुआ क्या, हाँ हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग को हम कॉपी किए हैं, अभी समझा देते हैं दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का। समझिएगा, इतना अच्छा तरीका आप लोग को हम करवा रहे हैं, कहीं और आप लोग को नहीं मिलेगा। आप लोग को शुरू से ही बोले थे एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, एलपी में उससे क्वेश्चन बहुत पूछेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसी क्वेश्चन का ये तरीका समझ में आ गया। अब अगला तरीका देखिए, क्वेश्चन नंबर का ये तरीका क्या है। एक कक्षा में 50 को विद्यार्थी जिसका औसत लंबाई 150 है, 50 को स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है जिसका औसत लंबाई क्या है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बोला है जिनकी औसत लंबाई 146 है 5 को, उनमें से 5 विद्यार्थी जिनकी औसत लंबाई 140, 5 को जेकर औसत लंबाई क्या है 146 है, ओके है यहाँ तक। आगे कक्षा छोड़ देता है मतलब घट गया। अन्य 5 विद्यार्थी जिनकी अन्य 5 को और जो आ गया कल कक्षा में जिसका औसत लंबाई कितना है 156 है, ओके अच्छी बात है यहाँ तक। आगे कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। कक्षा में नई विद्यार्थी का औसत, नया जो नई औसत लंबाई क्या होगा क्वेश्चन में ये पूछा है। अब देखिए 5 को विद्यार्थी गया 5 को आ गया, मतलब अभी टोटल 50 को का 50 को विद्यार्थी रह गया, 50 को पहले भी था 50 को अभी भी है, ठीक है। तो देखिए औसत में कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा पहले 46 था अब 56 हो गया है, औसत में 10 का वृद्धि हुआ है। कितना का औसत में अगर हम देखें तो औसत में जो 1 मिनट, हाँ चलिए हाँ करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। हाँ तो देखिएगा क्या कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, अच्छा 5 को विद्यार्थी गया जो जिसका कि औसत था 146 और 5 को विद्यार्थी आ गया जिसका कि औसत लंबाई था 156, ठीक है। अब देखिए कितना विद्यार्थी आया है, तो आप बोलिए 5 को विद्यार्थी आया है तो 5 का कितना 10 बढ़ा हुआ है, औसत में 10 वृद्धि है, देख सकते हैं औसत में 10 का वृद्धि है। तो 5 विद्यार्थी का अगर देखें तो कितना का वृद्धि टोटल हो गया 50 का वृद्धि। एक विद्यार्थी का 10 का वृद्धि है, 10 का वृद्धि, तो 5 को विद्यार्थी है ना तो 50 का वृद्धि। अब देखिए 50 को विद्यार्थी है और कुल स्टूडेंट भी 50 गो है, तो औसत निकालना है तो कितना औसत में हो जाएगा 1 का वृद्धि, तो औसत में 1 का वृद्धि करेंगे तो 151 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। इससे अच्छा आप लोग को कहीं और भी कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बात रिपीट करते हैं, देखिए ये सभी क्वेश्चन भी टाइप हो सकता था जब आप लोग साथ दीजिएगा। तो बस अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और बोलना है कि जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 100% आप लोग के सामने है ना, वीडियो भी आप लोग के सामने है, और जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम आप लोग को करवा रहे हैं। मैच कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन क्या अलग आप लोग को लग रहा है तो नहीं लगेगा। तो जरूर अपने दोस्तों को जोड़ें और बताएं हमारे बारे में, और मेरे साथ जुड़ें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलेगा और जिसके कारण कि आप लोग को अच्छे से टाइप के साथ क्वेश्चन को ला पाएँ, ऑप्शन के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर की कोई स्क्रीनशॉट लाएं। आप लोग को लग रहा है कि आंसर देख देख के हम छापते जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। अगर लग रहा है किसी विद्यार्थी को तो हमारे चैनल को छोड़ के जा सकता है। ठीक है, और जो हमसे पता है उसको पता होगा कि हम आंसर देख के टिक करें या फिर आप लोग को कितने अच्छे ढंग से सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर ये, एक्स प्लस हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, एक्स प्लस 1/x का मान दिया हुआ है कितना, 5। एक्स प्लस 1/x का जो मान है 5 है। हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, आसान क्वेश्चन 1000 बार करवा चुके हैं कि एक्स प्लस 1/x का मान अगर 5 दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है तो क्या करना है, जो भी मान है उसका स्क्वायर कर देना है। 5 है तो 5 का स्क्वायर। क्या करना है, यहाँ पे प्लस निकाल रहे हैं ना, प्लस निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, प्लस से निकाल रहे हैं। यहाँ पे माइनस कर देंगे, -2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 25 25 25 में से 2 चल गया तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो जाएगा वो 23 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं थंबनेल पे भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएगा। और आप लोग को पावर 3, पावर 4, पावर 8 सभी करवा चुके हैं, लेकिन एग्जाम में कितना पूछा है, पावर 2। 1 से कहाँ गया, पावर 2 पे। ठीक है, 1 से पावर 2। इतना तो आसान क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, आप लोग करवा भी चुके थे। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन जैसा क्या है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। 20% क्या क्या, कुल उसका मानिए आय क्या था, x था। 20% वो खर्चा कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 80%। शेष जो बच गया उसके पास 80% बच गया। और शेष धनराशि, शेष क्यों निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में भी शेष का ही बोला था बात। तो 20% खर्चा गंवा दिया तो बचा कितना उसके पास, 80%। अब क्वेश्चन बोला 80% बचता है तो शेष जितना भी बचा उसका 25% फिर से खर्च कर दिया। अब मानिए 80 इतना रुपया बचल है उसके पास, इसका 25% खर्चा कर दिया तो कितना बचेगा, इसका 75% उसके पास बचा हुआ रह जाएगा। मतलब टोटल जो रुपया बचेगा उसके पास इतना ही बचेगा। क्वेश्चन बोला इतना ही नहीं, एक्चुअल में जो बचा है वो 480, 480 के बराबर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग हम करवाए थे, ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन एक देखिए सेम 2 क्वेश्चन पूछ लिया अभी तक में। एक क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ भी करवाए थे, दोनों तरीका से सेम क्वेश्चन है कि शेष का इतना, देखिए एक्स का मान करवाए थे 7200 था, वहाँ पे 7200 था। और अभी जो आप लोग को हम करवा रहे हैं यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, 480 है। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, यहाँ ये 0 से ये 0 खत्म, 8 छके 48, 6 से कट गया। और कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल 3 दूना 6। तो x का जो मान आ जाएगा वो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ 2 0 तो 2 0, मतलब x का जो मान आ गया 800। मतलब उस व्यक्ति का क्या क्वेश्चन पूछा था, मूल रूप से धनराशि थी उसके पास, जो है मूल रूप से कितनी धनराशि थी, तो 800 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। टोटल 17 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, 2 क्वेश्चन पीछे छूटा हुआ है और 4 क्वेश्चन अभी और भी बचा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल 1800 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बहुत सारा स्टूडेंट किस प्रकार से किया होगा और आप लोग किस प्रकार से कीजिएगा आज के बाद, वो भी आप लोग को बताएंगे। पहले आप लोग कैसे कर सकते हैं वो बता दें, या जो विद्यार्थी किया होगा। देखिए आप लोग जो कीजिएगा वो ट्रिक हम बताएंगे आप लोग को। देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से बिना पॉइंट्स निकाले आप लोग कैसे कीजिएगा। और जो बच्चा किया होगा वो बहुत सारा बच्चा कैसे किया होगा वो अभी आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए क्या है, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी तय करती है। तो इस दूरी में कार का औसत चाल क्या बोला है, देखिए औसत चाल। तो औसत चाल जो बोला है, तो औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल। तो आप लोग कहिएगा कि कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी, इस एग्जाम में थोड़ी लिखना है, बटा कुल समय होता है या नहीं होता है, बिल्कुल एकदम 100% सही लिखे हो मेरे भाई। हाँ यही तो बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, अब देखिए कुल दूरी बचा क्या लिखा होगा,
3 किलोमीटर, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, क्यों बोला 4 क्रमिक दूरी, मतलब 3 किलोमीटर 4 बार चला है तो टोटल दूरी कितना हो गया 12 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो गया 12 किलोमीटर। कुल दूरी बटा कुल समय, समय तो अब निकालना पड़ेगा। तो कुल दूरी बटा कुल समय क्या होता है, समय बराबर होता है टाइम बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर समय देखते हैं कितना लगेगा, 3 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 3 किलोमीटर, देखिए 3 किलोमीटर और 10 के स्पीड से जा रहा है तो बटा 10। तो समय पहला समय हो गया 3/10 प्लस दूसरा समय कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा किस स्पीड से, मतलब 20 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से कितना जाएगा 3 किलोमीटर जाएगा तो 3/20, ठीक है। बट प्लस दूसरा 3/30, 3 किलोमीटर है तो दूरी बटा समय 30, अब प्लस दूरी कितना है, दूरी हमारा है 3, अब जाएगा 60 के स्पीड से। तो ये कीजिएगा तब आप लोग का आंसर निकलेगा, लेकिन हम बोलेंगे आप लोग को इतना नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ना, मतलब इसको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम तो मानिए यहाँ पे आ गया कितना एलसीएम 60, यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो 10 6 के 60, 6 3 18, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को 3 3 3 9, प्लस यहाँ पे आएगा 2 3 दूना 6, प्लस यहाँ पे 1 3, कितना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग का यहाँ पे हम तरीका बता ही रहे हैं। तो 12 बटा ये 60 तो ऊपर चल जाएगा तो गुना 60, ये कितना हो जाएगा 8 3 9 9 18 18 36, कितना आ गया 12 तिया 36, 3 गुना 20 तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या एग्जाम में ये करने के लायक क्वेश्चन था? तो आप लोग बोलिएगा नहीं ऐसा करेंगे तो पास ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो क्या करना है, तो आप लोग को जो अभी हम बताएंगे वो चीज़ एग्जाम में करना है, चाहे आप लोग को कोई बताया हो नहीं बहुत टीचर बताया होगा, लेकिन एक बार हम भी जो बता रहे हैं उस तरीका को आप लोग देखिएगा, ये तरीका एग्जाम में नहीं बनाना है। ये चीज़ तो ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है यार, मैं कहाँ चल गया, कुल दूरी बटा कुल समय, फॉर्मूला तो याद ही रखना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, क्या तरीका है, दूरी अपने मन से मान लेना है मेरे भाई, क्योंकि दूरी छोटा सा दिया है तब तो बटा आ रहा है, जैसे आप छोटा दिया था तो कुल दूरी बटा कुल समय, चलिए कुल समय, ठीक है। अब देखिए कुल दूरी क्या करना है, अब ट्रिक बता रहे हैं हम यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं आप लोगों को, अभी यार अब यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं, अभी छोटा हो जाए, हाँ कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। ये तो तरीका खत्म हुआ, इसको हटाओ, हाँ। अब चलिए इस सभी का ना ये 3 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, अपने मन से दूरी मानना है। 4 गो है ना, तो क्या मान लीजिए चारों का चारों से कट जाए अच्छे ढंग से बिना पॉइंट में आए, तो आप लोग बोलिएगा कि इसका एलसीएम, नहीं तो हम बोलते हैं इसका एलसीएम ले लेना है। तो 10 20 30 60, इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि 60 किलोमीटर का दूरी तय किया। अब दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी 60 किलोमीटर से इस स्पीड से तय किया, 60 इस स्पीड से, 60 इस स्पीड से, 60 इस स्पीड से, तो टोटल कितना तय किया 60 गुना 4 किया ना, मतलब 60 जोड़ 60 जोड़ 4 बार किया तो 4 से हम गुने कर दिए। कुल दूरी तो हो गया बटा कुल समय। अब देखिए कुल समय कैसे निकालेंगे, तो आसान तरीका, 60 किलोमीटर पहला किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, दूसरा किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तेसर जो किया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, चौथा जो किया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब देखिए 60 किलोमीटर का जो दूरी है वो 6 के स्पीड से 10 के स्पीड से किया, कितना 10 के स्पीड से, क्या घंटा लगा हुआ 6 घंटा। यहाँ पे लगा हुआ 20 किलोमीटर का दूरी 20 के स्पीड से, 60 का दूरी 20 के स्पीड से तो 3 घंटा, यहाँ पे लगेगा 2 घंटा और यहाँ पे 1 घंटा। तो कुल कितना घंटा लगा है, कुल लगा 6 3 9 9 2 11 1 12 घंटा लगा है। तो कुल समय कितना हो गया 12 घंटा, काट दीजिए 12 5 60, 5 चौके 20, तो औसत जो चाल आ गया वो 20 किलोमीटर पर आवर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आप लोग को हम दोनों तरीका होता है, जो बच्चा कर सकता है आप लोग जैसे करते एग्जाम में, लेकिन आप लोग को ये करना है जो मन करे वो दूरी मान लीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, जो डैश की एक छूट के बराबर है। 4% और 5% का छूट दिया है, तो टोटल कितना के बराबर है 4% और 5%, तो 4 5 9 टिक कर दें, नहीं गलत हो जाएगा। क्यों, आप लोग को हम समझा चुके हैं। यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे देखिए सक्सेसिव 4 का छूट दिया तो -5 का छूट दिया पहला, सक्सेसिव डिस्काउंट का होता है फॉर्मूला x + y + x y बटा 100, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। जो अगर छूट देगा तो माइनस लगा देंगे, तो पहला भी छूट है दूसरा भी छूट है, अब फिर माइनस माइनस प्लस 5 गुना 4 बटा 100, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये भी माइनस था तो प्लस ही हो जाएगा। देखिए 5 चौके 20 20 बचे 100, ठीक है, या फिर काटना जरूरी नहीं था, ठीक है। ये हो गया -9 प्लस ये हो गया 20 बटा 100, जब करेंगे तो 0 0 गया, -9
अब प्लस 0.2 जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस आ जाएगा 8.8। माइनस का मतलब छूट कितना 8.8 का, 2 को 5% और 4% मिल के जो जाएगा 8.8 का छूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम 2 दिया है ना, हम आप लोग को करवाएं 10, 20, 30, 3 गो वाला करवाएं। ऐसा एग्जाम्पल देंगे, एगो का 3 गो का, लेकिन 4, 5 गो वाला करवाएं। वो जाके देखिए वो जो तरीका इससे ये तो मानिए छोटा सा मान दिया था, तब तो हम 4, 5, 9 करके निकाल दिए। अगर 10, 20, 30 देता तो फिर 3 देता, तो इस तरीका पे निकालना थोड़ा मुश्किल होता। फिर क्या तरीका अपनाते वो भी तरीका आप लोग को पता है या नहीं पता है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या, दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए दो संख्या को जोड़ते हैं तो 36 पुर जाता है, अच्छी बात है। आगे बोला है एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या मानी 1 है, तो एक संख्या और दूसरी संख्या यहाँ है, ठीक है। एक संख्या का 5 गुना, ठीक है, एक देखिए एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर, दूसरी संख्या के 4 गुना के क्या है ये बराबर है। यहाँ से अनुपात पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पहली संख्या i बटा दूसरी संख्या बराबर अनुपात कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा ना। अच्छा अनुपात में इसका योगफल क्या है 5, 4, 9 और एक्चुअल में इसका योगफल क्या है तो आप लोग बोलिएगा 36। तो एक्चुअल में कितना गुना है, एक अनुपात का मान 4 गुना, कितना 4 गुना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या अनुपात में देखिए 4 अनुपात बड़ा है कि 5 अनुपात बड़ा है, तो ये 5 अनुपात बड़ा है। तो एक अनुपात का जो मान आ गया 4, तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, अगर हम 4 से गुना कर देंगे 20 आ जाएगा। मतलब बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन हमारा 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन जरूरी नहीं था, यही क्वेश्चन अच्छा तरीका था। देखिए अब आ गया CI का क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का। देख सकते हैं यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। किसका चक्रवृद्धि ब्याज, 11,000 पर 2 वर्ष में 4% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए P कितना दिया है, बहुत सारा तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। तो P दिया है 11,000, समय दिया है क्या 2 वर्ष के लिए, कितना 2 वर्ष के लिए। TD मेथड भी लगा सकते हैं लेकिन जरूरी यहाँ पे नहीं है, आसान तरीका से निकाल देंगे। और 4% रेट क्या है, तो रेट है 4% वार्षिक साधारण ब्याज। अच्छा रेट जो 4% है तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 1/25 होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को तरीका क्या बताएं, यहाँ पे P लिखते हैं मतलब प्रिंसिपल मूलधन, यहाँ पे लिखते हैं A मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन। कोई 25 का चीज़ है, 25 का चीज़ है, 25 रुपये हम किसी से कर्जा लिए, ऐसा समझिए 25 रुपया ही समझिए कर्जा लिए, उस पर 4% का ब्याज मतलब एक का ब्याज लेंगे पहला साल 26 लेंगे, फिर दूसरा साल 25 से 26 हो जाएगा। तो 2 साल का बात बोला है, समय देखिए 2 साल दिया इसलिए कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलधन अगर 625 तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 676, कितना हो जाएगा 676, दोनों गुना कर देते हैं। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो आप लोग जानिए और इस चीज़ को थोड़ा सा हम इधर करेंगे। पहला बात तो जो भी आंसर होगा तो उसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 625 का चीज़ 676 में बेच रहे हैं तो कितना रुपया का मानिए, तो हम मतलब बेच नहीं रहे हैं, लाभानी नहीं है, 625 का चीज़ है, मतलब 625 रुपया हम किसी से कर्जा लिए, अब उसको दे रहे हैं 676 रुपया, तो ब्याज कितना दे रहे हैं, तो आप लोग बोलेगा ब्याज जो दे रहे हैं ना भाई वो 51 रुपया का दे रहे हैं। ये चीज़ समझ में आया कि 625 का तो चीज़ है, ठीक है, मतलब 625 रुपया हम किसी से कर्जा लिए थे, मूलधन देखिए 625 रुपया है और दे कितना रहे 676, तो ब्याज क्या हो गया, ब्याज जो हो गया वो 51 रुपया का हो गया 51 रुपया का ब्याज। अब देखिए मूलधन हम लोग का कितना आया, आप लोग बोलिएगा 625 मूलधन आया है। एक सेकंड कलर चेंज, हाँ मूलधन कितना आया 625 और एक्चुअल में मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन एक्चुअल में दिया है 11,000, कितना इसको लिख सकते हैं कि आसान तरीका से 11 गुना 10 गुना 1,000, 11,000 यही तो मूलधन है। देखिए ना 3 गो 0 11, इससे सजाने का तरीका, काटने में आसान होगा। 25 से काटेंगे तो 25 चौकी 100, इसको 25 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और कटेगा 5 से काटेंगे तो ये 5 दूना 10, इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 25, ठीक है, पॉइंट में माना जाएगा लेकिन मत काटिए। तो यहाँ से एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो 11 दूना 8, 11 8 88 आ गया, ठीक है। और ये 5 अनुपात का मान था ना, तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा इतना बटा 5, ये एक अनुपात का मान आ गया। और ब्याज जो है वो कितना अनुपात में है, इसको काट लीजिए, मन करे तो काट लीजिए, 17 5 85, 17.5 30, 17.6 आ जाएगा। तो एक
एक अनुपात का जो मान आ गया वो 17.6 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 51 अनुपात में, तो 51 अनुपात का मान क्या आ जाएगा, 51 से 17.6 का गुना कर देंगे 51 से, कितना से 51 से। पहला बात देखिए, अब हम लोग डिजिटल सम पे भी जा सकते हैं। पहला बात कि गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 इकाई अंक 6 आएगा, क्या इकाई 0 को मान हटा के इकाई अंक 6 है, इसमें 5 है, गलत। यहाँ पे क्या 6 हो सकता है, ये भी, यहाँ 8 है तो हो गलत, यहाँ पे 6 ये भी। अब जो हमें ऑप्शन दिख रहा है, 2 ऑप्शन हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है, इसमें 2 गो ऑप्शन हो सकता है। समझ में आया ना किस प्रकार से हम बोले, इकाई अंक 6 हमारा 2 गो हो सकता है, 2 गो है। अब दोनों को मेन है गुना करना, 2 गो ऑप्शन मिलेगा। फिर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, जो विद्यार्थी डिजिटल सम जानते हैं आप लोग, अगर नहीं जानते तो गुना कर लीजिए। क्या है 17.6 को गुना करना है 51 से, जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 897.6। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डिजिटल सम किसी विद्यार्थी को लगाना है तो वो भी हम सिखा देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिजिटल सम कितना कितना लगाना है, 17.6 गुना 5, या गुना हो गया, आसान तरीका था क्या डिजिटल सम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को टोटल 22 क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्वेश्चन को अब हम लोग पिक करेंगे। कहाँ भाई है, कहाँ, हाँ ये दोनों क्वेश्चन को हम छोड़े थे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में है क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हम छोड़ दिए 2 क्वेश्चन को। अभी आप लोगों को हम डिस्कस करके बताते हैं। 3 अंकीय संख्या है, 3 अंकीय संख्या समझते हैं ना, हो सकता है कि वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो सकता है 487 हो सकता है 498 हो, कुछ भी 489 हो, कुछ भी हो सकता है। 3 अंक का संख्या है, ठीक है। 3 अंक का संख्या, आगे क्या बोला है, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक का अनुपात दिया है। क्या है, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक, इसका अनुपात जो दिया है वो है 3, 2, 3 और 4। अच्छा पता तो है नहीं इकाई दहाई सैकड़ा नंबर क्या है, हमें पूछा क्या आगे, इस संख्या का और इसे पलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना है, 1331। ये जो संख्या है ये, और इसको जब पलट देंगे और उस दोनों को जोड़ेंगे ना, इसको पलट देंगे तो जो जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा, बोला है क्वेश्चन में 1332, कितना, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1300 कितना 32। तो आगे देख लेते हैं। आगे 3 अंकीय संख्या और इसके अंक को पलटने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर। अब देखिए इसका ट्रिक भी होता है, जब अंक की संख्या को पलट देंगे कितना से भाग लगेगा, वो भी आप लोग को हम ट्रिक समझाएंगे। पहले ये समझिए, संख्या हम पता नहीं है तो मान लीजिए एक्स है, तो लंबा तरीका भी समझा रहे हैं, फिर आप लोग को ईजी ट्रिक भी बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, अब इकाई दहाई सैकड़ा मानना है। अब संख्या होता क्या, क्या ये संख्या मान ले, नहीं, संख्या जो होता है वो इकाई दहाई गुना 10, यही होता है ना, क्या दहाई गुना 10, सैकड़ा गुना 100, दहाई गुना 10, इकाई गुना 1, यही फॉर्म होता है। कर दीजिए गुना तो हो जाएगा ये, करेंगे तो 400x और इधर हो जाएगा 30x और इधर हो जाएगा 2x। जब जोड़ेंगे 430 2 32, 432x, मतलब संख्या जो आ गया 432x आ गया। अब संख्या को जब पलट देंगे, जब पलटेंगे तो क्या होगा, जो इकाई है संख्या को पलटने पर बोला है, तो ये तो हमारा यही रह जाएगा, और जो सैकड़ा है वो बन जाएगा इकाई अंक, और जो इकाई है वो बन जाएगा सैकड़ा अंक, यही होगा। अब फिर से कर दीजिए, तो 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा 200, ये हो जाएगा 230 4 234, तो 2 3 4। यहाँ गुना करने का कोई जरूरी नहीं था, यहाँ भी पलट सकते हैं, 4 यहाँ गया, 2 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, हो गया ये संख्या हमारा एक्स है। अच्छा दोनों को विपरीत कर दिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ एक्स 4 2 6 6 6 इतना आएगा, और ओरिजिनल में संख्या दिया हुआ कितना है 1332 के बराबर। तो आप लोग जब काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, मतलब x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ओरिजिनल में संख्या, हमें संख्या का अंतर पूछा है, तो चलिए संख्या का अंतर कथी निकालेंगे, यही दोनों का अंतर जो होगा वही संख्या का अंतर होगा। ये दोनों का अंतर ही ना, अंतर कितना हो जाएगा, x तो होगा ही होगा। और जब काटेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 9 है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, जब जो देखिए 12 2 9 3 12 13 3 1 2 3 4, कितना आ गया 198 x आ गया। x का तो मान 2 है, देखिए तो x आ गया, x का मान 2, गुना करेंगे तो आ जाएगा 396, तो 396 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये तो हुआ लॉन्ग, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन का सोल्यूशन वो अभी आप लोग को हम बताते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अब अभी आप कुछ चीज़ आप लोगों को हम बताएंगे, उस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। यहाँ पे हम पहले इसको छोटा करना चाहेंगे थोड़ा सा। अब देखिए कोई भी अगर 2 अंकों की संख्या है, समझिएगा, अगर कोई 2 अंकों का संख्या है तो उसमें क्या होता है, अगर दोनों को 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों को पलट कर अगर जोड़ते हैं तो उसमें 11 से भाग लगेगा ही लगेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। अगर कोई संख्या
अगर कोई संख्या 2 अंकों का है और उसको अगर पलट के घटा देंगे तो उसमें 9 से भाग लगेगा ही लगेगा, 100% गारंटी है। अगर देखिएगा क्या, अगर कोई संख्या 3 अंकों का हो तो उसमें किससे भाग लगेगा, ठीक है। अगर कोई क्या बोले भैया बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई संख्या 3 अंकों का हो और उसको पलट के उसमें घटाएंगे तो उसमें किससे भाग लगेगा पूरा पूरी। तो पहले 2 का समझ में आ गया ना आप लोग को। अगर 2 का इस प्रकार से आता है एग्जाम में तो बना दीजिएगा कि 2 अंकों का अगर संख्या है उसको अगर अंकों को पलट के अगर जोड़ते हैं तो 11 से भाग लगेगा। अगर 2 अंकों की कोई संख्या है उसके अंकों को पलट के अगर घटाते हैं तो उसमें 9 से भाग लगेगा ही, 100% गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई संख्या 3 अंकों का है तो कैसे निकालेंगे, इस चीज़ का बेसिक आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई संख्या मानिए दहाई गुना 10 तो इकाई दहाई मान लेते हैं, मानिए इकाई दहाई सैकड़ा, यही संख्या है। तो ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। तो संख्या जब इकाई दहाई सैकड़ा क्या हो जाएगा, ये 100x प्लस 10 बाई प्लस जेड प्लस क्या हो गया प्लस जेड। समझिएगा क्या क्या चीज़ से भाग लगेगा वो आप लोग को हम निकाल के दिखाते हैं। 2 अंकों में काहे 9 से भागता है वो भी इसी तरीका से आप लोग निकाल लीजिएगा। अब मान इसके अंक को पलट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो क्या संख्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे देखिए 111 से भाग लगेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। जब जोड़ेंगे तब 111 से, जब घटाएंगे तो किससे भाग लगेगा तो वो भी हम अभी निकाल लेते हैं, 99 से भाग लगेगा, 100% 99 से, हाँ 99 से। चलिए तो ये हमारा 10 बाई का 10 बाई ही रहेगा, 10 बाई रहेगा ना जब संख्या को पलट रहे हैं। इधर कितना हो जाएगा, इधर जो हमारा संख्या हो जाएगा जेड वाला वो हो जाएगा 100 जेड, कितना 100 जेड। जब इसको जोड़िएगा, घटाना है ना, मैं चलिए घटा देते हैं। जब इसको घटाइएगा तो ये दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 99x, क्या हो जाएगा 99x। ये दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा -99 जेड, ठीक है। ये तो हमारा कट जाएगा, घटाएंगे तो कटेगा नहीं 10 जेड। तो कितना कॉमन आ गया दोनों में, 99 इंटू एक्स माइनस जेड। मतलब जो भी आंसर अगर 3 अंकों की संख्या है उसके अंकों को पलट कर उसको घटाते हैं तो उसमें 99 से 100% भाग लगेगा। ये कुछ ऐसे कोई मतलब नहीं, 99 से भाग लगेगा, ये तरीका है। आज 2 अंकों का संख्या उसको पलट के अगर हम जोड़ते हैं, अगर पलट के जोड़ते हैं 2 अंकों की संख्या को तो 11 से भाग लगेगा। अगर पलट के घटाते हैं तो 9 से भाग लगेगा। अगर 3 अंकों की संख्या को पलट के उसको उसी संख्या में घटा देते हैं तो 99 से भाग लगेगा। क्वेश्चन हमें ज्ञात क्या करना था, पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर जो भी होगा उसमें 99 से भाग लगेगा। क्या इसमें 99 से लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लगता है, इसी में लगता है 99 से भागते ही मेरा आंसर हो जाएगा। 99 से भाग लगने का मतलब 11 से भी लगना चाहिए, 9 से भी लगना चाहिए। तो देखिए ना केकरा में 9 से लग रहा है, क्या इसमें लग रहा है 3 3 6 2 8 नहीं लग रहा है, 5 4 9 एकरा में लग रहा है, 11 से नहीं लगेगा, 11 से लग रहा है, 11 इसको जोड़ेंगे 5 4 9, 11 और 9 दोनों से लग रहा है, ठीक है। अगर दुद्दू का ऑप्शन मिल जाए तो फिर आप लोग को एक ही तरीका है क्या क्वेश्चन को बनाना है। ऐसे आप लोग को इस तरीका को ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछिए। आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5 देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर। 1.5 मीटर और 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के साथ माध्यम से, पाइप का क्या दिया है 1.25 का पाइप है और गुना 1.25, एगो है 1.5 मीटर का, एगो है 1.25 मीटर का। इस आयाम का क्या है, एक पाइप है, पाइप का बात कर रहा है, समझिएगा पाइप का, पाइप से 200 मीटर और गुना 150 मीटर आयाम वाली टंकी कितना दिया है, टंकी का जो मतलब लंबाई चौड़ाई है 200 मीटर लंबाई है, 150 मीटर क्या है चौड़ाई है। आयाम वाली टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है। ये टंकी जो है इस टंकी में इस पाइप से, किस पाइप से, इस टंकी में जो है इस पाइप से पानी भरा जा रहा है, किस स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सभी मीटर में है ना, तो इसको भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो था 20 से गुना कर दिए, मतलब एक घंटा में इतना पानी आएगा। लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 5/18 से, 5/18 मतलब 1 सेकंड में इतना पानी क्या होगा इससे निकलेगा, 1 सेकंड में इतना पानी निकलेगा जितना इसका आयतन होगा। लेकिन बोला है कितना समय में, बोला है कितना समय में, तो x से गुना कर दिया, मान लीजिए x समय में। लेकिन बोला है क्वेश्चन में कि ये जो हम कितने समय में 2 मीटर वृद्धि होगा टंकी के पानी में, टंकी में कितना पानी अटता है इतना, मान उसका लंबाई चौड़ाई है, कितना वृद्धि होना होगा इसके मतलब ऊंचाई में, तो इसका ऊंचाई जो बोले 2 मीटर का वृद्धि हो, मतलब इतना पानी हो जाए। लंबाई चौड़ाई तो होगा ही होगा, अब मतलब इसका जो
मोटाई में है, मतलब या पानी के ऊंचाई में जो वृद्धि हो 2 मीटर का वृद्धि हो जाए, मतलब टोटल जो आयतन हो जाए पानी का वो इतना हो जाए। और पाइप का आयतन क्या है, इतना है। और पाइप का आयतन इतना है, कितना मिनट कितना में, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये आ गया 1 सेकेंड में इतना। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आया है 1 सेकेंड में, मतलब सेकेंड में आया है, क्योंकि 1 सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिए हैं, तो ये जो मान निकलेगा वो सेकेंड में, लेकिन हमें चाहिए मिनट में, तो 60 से भाग भी करना पड़ेगा। तो पहले हम आंसर निकाल लेते हैं, फिर 60 से भाग जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। अब देखिए, इसका जब जीरो उड़ाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा, इसका उड़ाएंगे तो 2 जीरो हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसको कटेगा तो बिल्कुल 5 तिया 15, 5 दूना 10, इसको काटेंगे 5 25 25 125, 25 चौके 100, और कुछ कटेगा, देखिए 20 बचे 100, 100 से 2 जीरो खत्म, 5 तिया 15, 15 से हो जाएगा 10, हो जाएगा ना, 15 से 10 बिल्कुल, और कुछ कटेगा नहीं। तो x बराबर क्या, इतना के बाद देखिए क्या बचा हुआ है यहाँ पे, 2 बचा, यहाँ जो बचा हुआ है हमारा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 2 गुना, यहाँ पे 10 है तो 10 गुना, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2, और गुना, कोना को नहीं करेंगे, इधर इधर चल जाएगा, तो क्या है 2 दूना 4 दूना 8 ही लिखने के बाद 8 गुना, यहाँ पे क्या है 18 है, तो 18 ये क्या आ गया, सेकेंड में आ गया, 1 सेकेंड मतलब सेकेंड का आ गया, इतना सेकेंड। लेकिन इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो मिनट में बन जाएगा। इसको काटेंगे 10 छके 60, 6 3 18, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा, कितना हो गया 8 तिया 24, 24 दूना 48 दूना 96, मतलब x का जो मान आ गया इतना 96 मिनट। मतलब इस 96 मिनट में जो वृद्धि हो जाएगा 2 मीटर का वृद्धि हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टोटल आज हम लोगों ने पूरा 25 का शिफ्ट जो है 25 तारीख का वो पूरा सॉल्व किया है। 25 नवंबर 2024 का पूरा क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे। पूरा का पूरा यहाँ देख सकते हैं 25 का था, 9 से 10 पहला शिफ्ट का था, स्टेज 1 का, SCBT 1 का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।